आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ईद स्पेशल। रिज़ल्ट बहुत इजी और आसान है। बताते हैं आपको बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत इजी और आसान ईद स्पेशल रेसिपी। रिज़ल्ट बनाएंगे। 700 ग्राम दूध है ये शामिल करेंगे। 2 चम्मच शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, कोई सी भी कंपनी का ले ले चाय के अलावा। 2 चम्मच शुगर शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। 1 पिंच शामिल करेंगे पिसी हुई इलायची पाउडर। हाफ प्याली कंडेंस्ड मिल्क दूध ये शामिल करेंगे। 1 कप सवैयां बारीक ये शामिल करेंगे। बताते हैं आपको बनाने का तरीका। पैन के अंदर शामिल करेंगे दूध। इसको उबाल आने तक पकाएंगे। फिर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड को हमने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसके अंदर। दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। इसी के अंदर शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसके अंदर। ऐसे 3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क दूध। ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छा से मिक्स कर देंगे। इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। माशाल्लाह से 3-4 मिनट हो गए पकते हुए। अच्छा सा गाढ़ा भी हो चुका है। 10 मिनट के लिए अब इसको ठंडा करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। पैन के अंदर हमने शामिल किए 2 टेबलस्पून घी देसी। इसी के अंदर सवैयां डाल देंगे। हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसको हल्की आंच पे ऐसी हल्की आंच पे भूनते रहेंगे अच्छा सा। देसी घी से बहुत प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आती है। डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर।
अब इसी के अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच चीनी का पाउडर। इसको हिलाते हुए ऐसे ही अच्छा सा फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। माशाल्लाह से अच्छा सा हमने इसको फ्राई कर लिया हल्की आंच पे। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। एक चौरस हमने कांच की डिश ली है, इसी के अंदर हम शामिल करेंगे बारीक सेवइयाँ। थोड़ी सी हम गार्निश के लिए रखेंगे, इसको सेट कर देते हैं ऐसे। कस्टर्ड को हमने 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया। इसको ऐसे सेट कर देंगे। इसके ऊपर बची हुई सेवइयाँ वो लगाएंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको फ्रीज़र में रखेंगे। फिर हम दिखाएंगे आपको इसका फाइनल। ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। कुछ ये भी डाल देते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं खोपरे और पिस्ते से। माशाल्लाह से डेजर्ट भी हमारा रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। बहुत इजी और आसान था, ज़रूर ट्राई करना। ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, काट के भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। बहुत ईजी और आसान था, ज़रूर ट्राई करना है। ये स्पेशल रेसिपी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।